हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, शेयर बाजार में तीन तरीके के जानवर होते हैं, बुल्स, बेयर्स एंड पिग्स। जो लोग तेजी में होते हैं उन्हें हम बुल कहते हैं, क्योंकि बुल अपने शिकार को नीचे से ऊपर की तरफ मारता है। जो लोग मंदी में होते हैं उन्हें हम बेयर कहते हैं, क्योंकि बेयर ऊपर की तरफ से अपने शिकार को अटैक करता है। और जो ना तेजी में होते हैं ना मंदी में होते हैं उन्हें हम पिग्स कहते हैं। तो बाजार में एक कहावत है, बुल्स मेक मनी, बेयर्स मेक मनी एंड पिग्स गेट्स स्लॉटर्ड। तो बाजार में इन तीनों जानवरों की अपनी अहमियत है और इन तीनों के बगैर बाजार एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकता है। और इन तीनों का आपस में गहरा संबंध होता है। खास करके बुल्स और बेयर्स का आपस में एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। कोई भी जो बुल मार्केट की शुरुआत होती है वो बेयर मार्केट में ही होती है, और कोई भी बेयर मार्केट की शुरुआत होती है वो बुल मार्केट में ही होती है। और यही कारण है कि ऑल टाइम हाई बनने के बाद ही बेयर मार्केट की शुरुआत होती है। तो मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलता है, बेयर मार्केट, फिर बुल मार्केट, फिर बेयर मार्केट, फिर बुल मार्केट और फिर बेयर मार्केट। और इन्हीं साइकिल्स में इन्वेस्टर मालामाल भी होता है और बर्बाद भी होता है। तो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2000 में बाजार क्रैश हुआ था और उसके 1-2 साल बाद ही एक फ्रेश बुल रन स्टार्ट हुआ, जो कि 2007 तक चला। और इसके बाद फिर बाजार ने पीक बनाया और 2008 में हमें क्रैश देखने को मिला, और इसके 1-2 साल बाद एक फ्रेश बुल रन स्टार्ट हुआ जो कि 2020 तक चला। अब 2020 में हमें बाजार में क्रैश देखने को मिला और फिर वहां से एक शानदार रिकवरी भी हमें देखने को मिली। अब यह प्रश्न ये उठता है कि 2020 में जो हमने क्रैश देखा, क्या वो बेयर मार्केट था? और अगर वो बेयर मार्केट था तो क्या बेयर मार्केट अब कंप्लीट होके एक फ्रेश बुल रन स्टार्ट हो चुका है? दोस्तों, इस वक्त बाजार में जबरदस्त तेजी है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, रिटेलर्स में जबरदस्त जोश है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स खामोश हैं। एफआईआईज ताबड़तोड़ खरीद रहे हैं और वहीं डीआईआईज और म्यूचुअल फंड ऐसे बेच रहे हैं एज इफ देयर इज नो टुमारो। तो आखिर बाजार में क्या हो रहा है? और कई तरीके के प्रश्न लोगों के मन में घूम रहे हैं। क्या यह बेयर मार्केट है? क्या यह बुल मार्केट है? अगर यह बुल मार्केट है तो क्या बुल मार्केट की रैली खत्म हो गई है? क्या बाजार यहां से और ऊपर जाएगा या बाजार ने टॉप बना लिया है? और जो सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या 7700 दोबारा आएगा? आइए सबसे पहले हम जज करते हैं कि बुल रन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, और फिर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर ये इवैल्यूएट की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई में एक बुल रन है। तो बुल रन का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि बुल रन में एक थीम होता है जिसके नाम से बुल रन जाना जाता है। थीम से मेरा मतलब है कि 1-2 ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है और उसकी वजह से बाकी सेक्टर्स में भी तेजी आ जाती है। जैसे 2000 का जो बुल रन था उसे हम टेक बुल रन के नाम से जानते हैं। वहीं 2008 से पहले का जो बुल रन था उसे हम एज अ हाउसिंग बूम के नाम से जानते हैं। और जो दुनिया का जो सबसे पहला बुल रन था 1637 में, उसे हम ट्यूलिप मानिया के नाम से जानते हैं। ट्यूलिप, जैसा कि आप जानते हैं, वो एक फूल का नाम है। तो हम हमेशा एक बुल रन को एक सेक्टर के साथ लिंक करके देखते हैं, क्योंकि उस बुल रन के आने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो सेक्टर्स ही थे। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है जीडीपी ग्रोथ। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी की दर काफी कम रहती है। चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है इंक्रीज्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनीज अपने ग्रोथ के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और अपने कारोबार को बढ़ा रही हैं। पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक है इंक्रीज इन आईपीओ एक्टिविटी, यानी कि आईपीओ जो इश्यूज हैं वो काफी सारे आने लगते हैं। छठवां जो कैरेक्टरिस्टिक है कि कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज बढ़ते हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर हम देखते हैं कि उनकी ग्रोथ हो रही है। सातवां जो कैरेक्टरिस्टिक है
हाई पीई रेशियो, यानी कि जो स्टॉक्स उस वक्त ट्रेड होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, यानी कि हाई पीई रेशियो पर ट्रेड होते हैं। और आठवां कैरेक्टरिस्टिक, जो करेक्शन होता है वो काफी फास्ट होता है। किसी वजह से अगर स्टॉक के प्राइसेस में गिरावट होती है या मार्केट में गिरावट होती है तो वह बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाती है। तो मेनली ये 8 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं बुल रन के, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस वक्त बुल रन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि इन 8 कैरेक्टरिस्टिक्स में से करंट सिनेरियो में कौन कौन से मैच कर रहे हैं और कौन से नहीं मैच कर रहे हैं। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, हाई ग्रोथ सेक्टर, यानी कि कोई एक ऐसा सेक्टर जिसमें जबरदस्त तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो आज के दौर में हम बात करें तो क्या ऐसा कोई सेक्टर आपको दिखता है? जी नहीं, हमें कोई नहीं दिखता है। तो ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है। स्ट्रॉन्ग जीडीपी नंबर्स, ये भी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि जीडीपी में गिरावट हुई है और एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आने वाले कम से कम 2 से 3 क्वार्टर में भी इसमें रिकवरी ज्यादा होने की संभावना नहीं है। लो अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बेरोजगारी की दर कम हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यहां भी आप देख सकते हैं कि यह भी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है। इंक्रीज्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, यह भी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ाना तो छोड़िए, इनफैक्ट कम कर रही हैं। इंक्रीज्ड आईपीओ एक्टिविटी, जी हां, इसको हम मान सकते हैं कि आईपीओ में काफी ज्यादा एक्टिविटी हुई है और पिछले कई महीनों में बहुत सारे आईपीओ और एफपीओ आए हैं। छठवां जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंक्रीज इन कंपनी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंपनी के रेवेन्यू अपने प्री कोविड लेवल से कम ही हुए हैं, ना कि बढ़े हैं। सातवां कैरेक्टरिस्टिक, हाई पीई रेशियो, जी हां, ये मैच हो रहा है, क्योंकि काफी स्टॉक्स अपने नॉर्मल पीई से काफी ऊपर के लेवल पर ट्रेड हो रहे हैं। हालांकि सारे स्टॉक्स हाई पीई पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स काफी ज्यादा पीई पर ट्रेड हो रहे हैं। और आठवां जो कैरेक्टरिस्टिक है, बुल मार्केट करेक्शंस आर फास्ट, जी हां, यह भी मैच हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी बाजार में करेक्शन होता है पिछले कुछ महीनों में, उसमें एक जबरदस्त रिकवरी बहुत जल्दी ही हमें देखने को मिल जाती है। तो अगर हम देखें तो 8 में से सिर्फ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसे होते हैं जो बुल रन वाले हमें दिख रहे हैं, और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि किसी एक सेक्टर में एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रहा है, वो हमें नहीं दिख रहा है। तो फंडामेंटल्स के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये बुल रन हमें किसी भी नजर से नहीं दिख रहा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बुल मार्केट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इसमें दिख रही हैं। तो फिर आप इस रैली को क्या कहेंगे? क्योंकि न्यू हाईज तो टच हो रहे हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और करेक्शंस भी ज्यादा दिन सस्टेन नहीं हो रहे हैं, तो आखिर आप इस रैली को क्या कहेंगे? आइए मैं आपसे अपनी एनालिसिस को शेयर करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि बुल रन कैसे पैदा होते हैं और कैसे इवॉल्व होते हैं। देखिए दोस्तों, बुल रन स्टार्ट कब होता है और कैसे होता है? देखिए दोस्तों, जब हम ऐसे हालात में होते हैं जब बाजार में जबरदस्त क्रैश हो चुका होता है, इकोनॉमी की हालत खास्ता होती है, जीडीपी की हालत खास्ता होती है, कंपनियों के रेवेन्यूज गिर रहे होते हैं, कई कंपनियां बैंकरप्सी के कगार पर खड़ी होती हैं, जब ऐसा सीन चल रहा होता है, यानी कि एब्सोल्यूट पैनिक, उस वक्त जो है बेयर मार्केट एक तरीके से अपने आखिरी स्टेज पर होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन कुछ टाइम तक चलती है, यानी कि कुछ महीने या 1-2 साल तक, तब कुछ स्मार्ट लोग खरीदना शुरू करते हैं, और वो खरीदते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक तरीके से अपने बॉटम को हिट कर चुका है, इससे ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है, जिसे हम कहते हैं रॉक बॉटम। तो उस दौर में जिनके पास पैसा होता है वो पैसा लगाना शुरू करते हैं, और वहीं से बुल रन की शुरुआत होती है। और इसके बाद जो बुल रन होता है वो कई वेव्स में इवॉल्व होता है, और उसके बाद वो अपने बुल रन को कंप्लीट करता है और फिर वेव्स में ही क्रैश होता है। तो ये जो पूरी साइकिल होती है, बेयर मार्केट से लेके बुल मार्केट और फिर बेयर मार्केट, यानी कि फुल कंप्लीट साइकिल, इसमें करीब 8 वेव्स होते हैं।
वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, वेव ए, वेव बी एंड वेव सी। तो जैसा कि मैंने बताया, जो पहला वेव होता है उसमें जो सबसे स्मार्ट लोग होते हैं, दिलेर लोग होते हैं, वो लोग पैसा लगाते हैं और जब वो बड़ी क्वांटिटी में खरीदना शुरू करते हैं तो बाजार में एक रैली देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वेव 1 बनता है। जब वेव 1 बन जाता है, उसमें कुछ रैली हो जाती है, तो जो पिछले बुल रन के जो फंसे हुए लोग थे वो उसमें एग्जिट करते हैं, जिसकी वजह से वेव 2 बनता है। जब तक वेव 2 कंप्लीट होता है तो थोड़ी बहुत नॉर्मल सी आने लगती है, थोड़ा फ्रेश फंड लोगों के पास आने लगता है, तो उसके बाद असली बुल रन स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं वेव 3। और ये वेव 3 सबसे लंबी वेव होती है और सही मायने में यही असली बुल रन होता है। जब ये वेव 3 मैच्योर होने लगता है तो जिन्होंने वेव 1 में खरीदा था उनको लगता है कि बाजार अब ओवर वैल्यू रेंज पे जा रहा है और वो फिर अपनी पोजीशन को वहां पर एग्जिट करते हैं, जिसकी वजह से वेव 4 बनता है, यानी कि एक मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है। जब वेव 4 बनता है यानी कि मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है, उस वक्त रॉबिनहुड्स की एंट्री होती है और रॉबिनहुड बड़ी संख्या में खरीदना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वेव 5 बनता है। इतिहास गवाह है दोस्तों कि बुल मार्केट के आखिरी स्टेज में ही रॉबिनहुड्स एंटर होते हैं। अब रॉबिनहुड के एंटर होते ही जब वेव 5 कंप्लीट होता है तो जो वेव 2 वाले लोग थे उसमें से काफी लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो क्रैश का पहला वेव है यानी कि वेव ए बनता है। वेव ए के बनते ही जो बचे खुचे रॉबिनहुड्स हैं वो बाजार में घुसते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आखिरी मौका है खरीदने का, जिसकी वजह से वेव बी बनता है। और वेव बी बनने के बाद बाजार में कोई खरीदार ही नहीं बचता, क्योंकि जिनको खरीदना था सबने खरीद लिया और उसका परिणाम यह होता है कि बाजार में एक जबरदस्त क्रैश बनता है और सी वेव का फॉर्मेशन होता है, जो अक्सर हमें पूरा का पूरा बुल रन को रिट्रेस कर लेता है, यानी कि हमें ये वही लेवल पर ले जाता है जहां से बुल रन स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, यहां पर मैं आपसे कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। अगर आप पुराने सारे स्टॉक मार्केट्स की साइकिल को देखेंगे तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। आइए मैं आपको अभी दिखाता हूं कि साल 2000 से 2008 तक का जो बुल रन चला था और क्रैश हुआ था, उस पूरी साइकिल को आप जरा देखिए कि इसमें आपको उसी तरीके का पैटर्न दिख रहा होगा, यानी कि वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5, जो कि बुल मार्केट के वेव्स होते हैं, और उसके बाद ए, बी, सी जो कि क्रैश के वेव्स होते हैं। अब आइए जरा 2020 में देखते हैं कि क्या हुआ था। अगर आप 2020 का वेव पैटर्न को देखें तो जो मार्च में करेक्शन हुआ था वो दरअसल वेव 4 था, और वेव 4 के बाद एक जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली जो कि वेव 5 थी। जी हां, ये वही वेव 5 है जिसमें रॉबिनहुड सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो अगर आप करंट रैली को देखें तो हम पूरे बुल रन के आखिरी वेव में इस वक्त मौजूद हैं, यानी कि 5th वेव, यानी कि वो वेव जिसमें रॉबिनहुड सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब आइए इस बारे में बात करते हैं कि यहां से आगे क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, इस वक्त जैसा कि मैंने बताया ये वेव 5 चल रहा है, यानी कि बुल रन का आखिरी वेव, लेकिन ये वेव फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कहां जाके कंप्लीट होगा इस वक्त हम नहीं कह सकते। क्या ये 13,000 पे होगा, क्या 13,500 पे होगा, या फिर 14,000 पे होगा, हो सकता है ये जाके 15,000 पे हो। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि ये 13,000, 13,500 के आसपास जाकर वेव 5 को कंप्लीट करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में ये होगा कि वहां से एक ये करेक्शन दिखाएगा जो इसे 10,500 या 10,000 के लेवल के आसपास ले जाएगा, जो कि मार्केट क्रैश की शुरुआत होगी, यानी कि वेव ए। इसके बाद हमें एक रिकवरी देखने को मिलेगी, और वो रिकवरी हमें ऑल टाइम हाई पर नहीं ले जाकर ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे जाकर छोड़ देगी, तो ये वेव बी को फॉर्म करेगी, और उसके बाद असली क्रैश शुरू होना चाहिए, जो कि इसे काफी नीचे तक, यानी कि 7700 तक ले जा सकता है। अब शायद आप में से कुछ लोग शायद ये बोल रहे होंगे
कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऑलरेडी इतने सारे वैक्सीन मार्केट में आ गए हैं तो बाजार में कैसे क्रैश हो सकता है। दोस्तों 2008 में भी क्रैश हुआ था, 2000 में भी क्रैश हुआ था। उस वक्त कोई बीमारी का चक्कर नहीं था, लेकिन बाजार तो क्रैश हुआ था ना। और वो दोनों क्रैश उस टाइम हुए थे जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। तो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि यहां से बाजार क्रैश नहीं होगा। अब आइए थोड़ा वैक्सीन की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वैक्सीन जो भी आ रही हैं वो हमें ये बोल रही हैं कि इट इज 90% इफेक्टिव, 95% इफेक्टिव। यानी कि अगर 100 लोग वैक्सीनेटेड होते हैं तो उसमें 90 to 95 लोग तो वायरस को फाइट कर लेंगे, उन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन 5%, 10% को हो सकता है। अब मान लीजिए आपने वैक्सीनेट करा लिया अपने आप को, आपने टीका लगा लिया, तो आपके मन में क्या चल रहा होगा कि आपको इन्फेक्शन होगा या आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। क्या आप 100% फ्री होके घूम सकते हैं या काम कर सकते हैं? दूसरी बात, क्या अगले कुछ महीने में ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी वैक्सीन बन जाए कि दुनिया भर में सबको वैक्सीनेट कर दिया जाए? तीसरी चीज, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां पर 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो क्या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम हर किसी को वैक्सीनेट कर सकते हैं कुछ ही महीने में? तो क्या आपको लगता है कि अगले कुछ महीनों में ही इस पूरी महामारी को पूरी तरीके से दुनिया भर में कंट्रोल कर लिया जाएगा और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा? दोस्तों, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कहा कि वैक्सीनेशन से हमारी प्रॉब्लम कम तो हो जाएगी लेकिन खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन साथ में हमें रियलिस्टिक भी होना चाहिए। और अगर आप ऐसा बिलीव करते हैं कि बाजार यहां से ऊपर ही ऊपर जाएगा और बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगा, तो बेशक जाके खरीदिए ताकि आपको किसी तरीके का कोई रिग्रेट ना रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एनालिसिस प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन पे। देखिए दोस्तों, इस चैनल पर हम वो बात करते हैं जिस पर हम खुद यकीन करते हैं। हम यहां पर वो बातें नहीं कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, बल्कि वो बातें कहते हैं जिन पर हमें बिलीफ होता है। और हम उन लोगों में से नहीं हैं जो 400 पॉइंट ऊपर जाने पर बुलिश हो जाएं और 400 पॉइंट नीचे आने पर बेरिश हो जाएं, क्योंकि हम हमेशा लॉजिक से चलते हैं और हम ये मानते हैं कि गलत डिसीजन लेने से अच्छा है कोई डिसीजन ना लेना। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।